Hello everyone, my name is मुस्कान महाजन. I have done MSc Maths. तो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट वीडियो थी वहाँ पे हमने टॉपिक डिस्कस करा था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. तो टुडे टॉपिक इज़ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. तो लास्ट हमने एक्सरसाइज करी थी 4E. तो जो आज की जो एक्सरसाइज है वो है 4F. वो किस टॉपिक पे बेस्ड है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि हाउ वी फाइंड एडजॉइंट एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4F. तो फ्रेंड्स देखिए आपको कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. तो सेम प्रोसीजर 2x2 का है और सेम ही प्रोसीजर 3x3 का है. तो एडजॉइंट निकालने से पहले आपको निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स. तो यू नो दैट कोफैक्टर्स को निकालने से पहले आपको माइनर्स निकालने पड़ेंगे. तो माइनर्स, तो आपके पास स्टेप क्या आएगा? पहले आप निकालोगे माइनर्स, देन आप निकालोगे कोफैक्टर्स, फिर उसके बाद आपके पास स्टेप क्या आएगा? एडजॉइंट का. ठीक है, तो देखिए क्या करना है. तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले इनके वो निकालते हैं, माइनर्स निकाल लो. तो जैसे आपके पास माइनर पहले 2 का निकालोगे, 2 का ऑपोजिट 4, फिर उसके बाद 3 का निकालोगे 1, माइनर 1 का निकाला तो 3, फिर 4 का निकाला तो 2. अब ये क्विकली करते जाना है बिकॉज हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिए थे. अब ये चीज़ आपकी क्विक होनी चाहिए. अब उसके बाद ये आपके निकालोगे आप कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर ए का निकालोगे तो सिंपली आपको पता है ये 1 1 है, तो ये आपके पास आ गया सेम इवन आ रहा है. फिर इसका निकालोगे A3. तो ये पोजीशन और ये पोजीशन ऑड पोजीशंस है, तो ये इनके साइन चेंज हो गए. तो ये ठीक है. तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन कौन सी है? ऑड पोजीशंस हैं, यानी इनके साइन चेंज होंगे, ये दो एज इट इज़ ही आ जाएंगे. अब ये देखिए ये आपके आ गए कोफैक्टर्स. अब मैं इस पर इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज हमने ये प्रीवियसली डिस्कस कर लिया हुआ है. ठीक है, अब हमने देखो क्या निकालना है उसका एडजॉइंट. ठीक है, तो अगर ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है तो आप इसको एडजॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एडजॉइंट ए. एडजॉइंट इसको रीड क्या करना है? एडजॉइंट किसका निकालोगे आप? ए मैट्रिक्स का. तो आपने जो भी कोफैक्टर्स निकाले हैं पहले आप लिखिए सीरियल वाइज. 2 का 4, 3 का -1, 3 2. बस आपने ये आपके आए कोफैक्टर्स, आप जस्ट उसका क्या कर देना है? ट्रांसपोज कर देना है. 4 -1 -3 2. तो यानी जो मेन काम है वो कोफैक्टर्स निकालने का है. आफ्टर दैट कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा. तो दिस इज़ द हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4F. तो क्वेश्चन नंबर 1, तो उन्होंने बोला इफ़ ए इज़ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स of order 3 and equal to 5, then find adjoint A. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है. अगर कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है आपको ये चीज़ दी गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला adjoint A equal to determinant A n -1. तो here A is 5, n means order, n क्या आपके पास order, n 3 -1, तो 5 का स्क्वायर that is equal to 25. तो here adjoint is equal to 25. और फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको ये हाउ टू फाइंड एडजॉइंट आपको करवाया है, यही आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है? 2 आ गया. ठीक है, तो होमवर्क में आपने इसका सेकंड पार्ट ट्राई करना है, दैट इज़ 2 4 -1 3. दिस इज़ योर होमवर्क. तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 2 था तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि हमने एडजॉइंट कैसे निकालना है. तो ये जो थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग था. ठीक है, वैसे तो जो
ऐसे निकालोगे तो इट्स नॉट अ रॉन्ग वे, इट्स अ करेक्ट वे। तो सबसे पहले आपको माइनर्स निकालने हैं, फिर आपको कोफैक्टर्स, ये माइनर्स निकाले, कोफैक्टर्स निकाले एंड जॉइंट निकाले। तो आप डायरेक्टली अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको सीरियस मतलब एक ही स्टेप में बताऊंगी कि आपको एडजॉइंट कैसे निकालना है। ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया ना, पहले माइनर, कोफैक्टर, आफ्टर दैट एडजॉइंट। तो वहाँ पे एक ही स्टेप आपको बताती हूँ कि वहाँ पे कैसे एडजॉइंट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है इसका, 1 3 2 4, ठीक है। तो अब डायरेक्टली कैसे निकालना है, एडजॉइंट ए निकाला आपने, ठीक है। आपने सीधे लिखना 1 का ऑपोजिट क्या आ गया 4, पहले सारे सबके ऑपोजिट, 2 का ऑपोजिट 3, 3 का ऑपोजिट 2, 4 का ऑपोजिट 1। ट्रांसपोज, अब मैंने आपको बताया था कौन कौन सी पोजीशन जोड़ है, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, साइन चेंज कर दो, ये आ गया। तो बस आप इसका ट्रांसपोज कर दो, 4 -3 -2 1, बस सिंपली ये हो गया। एक और ट्राई करते हैं, 3 2 1 -3, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला है फाइंड एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले आप सिंपली एडजॉइंट ए निकालो, ठीक है। तो पहले 3 का ऑपोजिट -3, फिर 1 का 2, 2 का 1, -3 का 3, ठीक है। ट्रांसपोज, अच्छा साइन, अब ट्रांसपोज हो गया, चेंज कर दो साइन। तो -3 -2 -1 3। अब इसके बाद उन्होंने बोला ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो आप इसका निकालिए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 3 × -3, फिर -2 × -1, तो यू गॉट माइनस का 9, माइनस 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 प्लस, दैट इज़ -11। तो इस तरह आप एक ही स्टेप में ये एडजॉइंट ए निकालोगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको अगेन एडजॉइंट निकालना है। डिफरेंस इज़ दैट वहाँ पे आपने 2 × 2 मैट्रिक्स पढ़ी थी, अब यहाँ पे आपके पास आएगा 3 × 3 के लिए, ठीक है। तो ये देखो कैसे निकालना है। तो इसके लिए वही साइन कन्वेंशन आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये। तो सबसे पहले आपने इसके निकालने हैं कोफैक्टर्स, ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको एज इट इज़ ही निकालने हैं। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, तो इसको हम ए लेट कर लेते हैं, फर्स्ट रो, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास साइन आया प्लस का, तो आपने कैसे निकालने हैं, ये हमने पीछे पढ़ा था 3 × 3 के। तो आपने जैसे आपने इसको इसके निकाला, पहले 1 का निकाला, तो स्किप दैट रो एंड दैट कॉलम, यू गॉट 3 0 5 1, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 2 -2 5 1, अगेन सिंबल प्लस। तो अभी इसका निकालोगे तो दैट रो एंड दैट कॉलम, 2 -2 3 0, तो प्लस का सिंबल आया, 3 -0 2 माइनस, और ये एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 अगेन यहाँ पे माइनस। जब आप इसको करोगे तो एक माइनस आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। तो 3 माइनस का 12, और यहाँ पे आ गया 6। अब कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं सेकेंड रो के। तो सेकेंड रो के पहले सिंबल आप यूज़ करोगे माइनस। अब आपके पास ये है, तो आप दैट रो, दिस वन एंड दिस वन ये छोड़ दोगे, तो यू गॉट -1 0 2 1, फिर प्लस का सिंबल, फिर आपके पास आ जाएगा 1 -2 2 1, फिर साइन माइनस का 1 -2 -1 0। अब आपके पास यहाँ पे आ गया -1 -0, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस ऐसे आ जाएगा।
तो आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस 5 एंड प्लस 2. देन कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो. तो आपके पास सिंबल आया प्लस का, तो आपके पास आ जाएगा 1 -3 2 5. देन 1 2 2 5. अगेन सिंबल प्लस 1 2 -1 3. यहाँ पे ऐसे आएगा. तो यहाँ पे माइनस का 5 -6 5 -4 3 + 2. तो आपके पास आ जाएगा -11 -1 5. तो तीनों रोज़ के कोफैक्टर्स आ गए हैं. अब आपने लिखना कैसे है, एडजॉइंट ए. पहले आया 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5. तो ट्रांसपोज कर दीजिए. तो 3 1 6 -11 सॉरी 5 2 -11 -1 5. तो ये आपके आ जाएगा कोफैक्टर्स. तो इस तरह से आपको 3 × 3 मैट्रिक्स होएगी. तो पहले कोफैक्टर्स फर्स्ट रो के, सेकंड रो के, थर्ड रो के. आफ्टर दैट आप एडजॉइंट ए लिखोगे, देन उसका ट्रांसपोज. तो आपके पास वो आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड इनवर्स ऑफ -1 -3 5 2. तो स्टूडेंट्स आपके पास इन्वर्स निकालना है. तो सबसे पहले इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स. ठीक है, 1 / डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए. ठीक, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट, पहले इसको ए लेट कर लेते हैं. 2 4 -2 3. अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए. तो 2 × 3 6 -4 × -2. तो 6 + 8 दैट इज़ इक्वल टू 14. अब एडजॉइंट ए निकालना है. तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले ऑपोजिट आप करोगे. 2 का ऑपोजिट 3 -2 का 4 फिर 4 का -2 और 3 का ऑपोजिट 2. देन ट्रांसपोज. अब साइन चेंज करने हैं. तो ये पॉजिटिव इट बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव था, ये आ गया प्लस का. तो आपके पास आ गया 3 -4 2 2. ठीक, तो यू गॉट ए इनवर्स इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट दैट इज़ 14 3 -4 2 2. तो सिंपल इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा. सिमिलरली हमारे पास इधर हम सेकंड पार्ट करते हैं. अगेन ए आपके पास है -1 -3 5 2. तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए. तो -2 माइनस, ये माइनस आ गया, माइनस का 15. तो -2 + 15 दैट इज़ इक्वल टू 13. अब आप इसका एडजॉइंट निकालिए. एडजॉइंट ए इक्वल टू, देन -1 का ऑपोजिट 2 5 का ऑपोजिट -3 -3 का 5 2 का ऑपोजिट -1. देन ट्रांसपोज. अगेन ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का. तो 2 3 -5 1. तो आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/a एडजॉइंट ए. तो 1/13 एडजॉइंट ए आपके पास आया 2 3 -5 1. ठीक, तो इसका ही थर्ड पार्ट है. वहाँ पे उन्होंने आपको इस तरह से दिए 3 2, ये ए आपको दिया गया 10 7. और उन्होंने वहाँ पे लिखा फाइंड
ए इन्वर्स। तो फ्रेंड्स अगर इन्वर्स ही है तो भी इसका मतलब ए इन्वर्स ही है, क्योंकि आपको ए लेट करोगे तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। अब डायरेक्टली उन्होंने क्या दिया है, ए इन्वर्स दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड सम ऑफ 2, 5, -3, -7 and its multiplicative इन्वर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसको हम कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब उसका उन्होंने बोला इसका ना इन्वर्स निकालो, तो इन्वर्स कैसे निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो -14 + 15 दैट इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके क्विकली एडजॉइंट निकालना आपको, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पहले सिखाया था 2 का ऑपोजिट -7, -3 का 5, 5 का -3 और -7 का 2, देन ट्रांसपोज। अब इनके साइन चेंज करो, तो ये नेगेटिव था, ये पहले पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया और इसका साइन क्या हो गया, प्लस का। तो ये आपका ऐसे एडजॉइंट आ जाएगा। तो -7 -5 3 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी ए इन्वर्स दैट इज इक्वल टू 1/(this1) एडजॉइंट ए, तो 1/1 -7 -5 3 2, तो इट मीन्स ये वही आ जाएगा। अब उन्होंने बोला सम किसका, इसका और इसके इन्वर्स का, यानी यू हैव टू फाइंड दिस वन। तो ए 2 5 -3 माइनस का 7, देन प्लस -7 माइनस का 5 3 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू गॉट आंसर -5, 5 - 5 0, अगेन 0, और यहाँ पे आ गया माइनस का 5। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगर आपको ए दिया हुआ है और आपको इस चीज़ को शो करना है, तो अगेन तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे क्विकली, माइनस का 4 माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू माइनस का 19। अब इसका एडजॉइंट आप निकालोगे, तो -2, 3 का ऑपोजिट 5, 5 का 3 -2 का 2, देन टेक ट्रांसपोज, साइन चेंजेस, तो -2 माइनस का 5 -3 2, ठीक है। अभी ए इन्वर्स आया 1/a एडजॉइंट ए, तो 1/, माइनस का 19 एडजॉइंट ए, -2 -5 -3 2। तो ये माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1/19 2 5 3 -2, तो ये आपके पास आ गया 1/19 और ये वैल्यू आ गई इसकी। तो यानी कि ये आपका हो गया हैंस प्रूफ्ड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको ए दिया गया है, उन्होंने बोला फाइंड करो ए इन्वर्स और वेरीफाई करना आपको इस टर्म को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है, ए इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए इन्वर्स, तो ए आ जाएगा 3 माइनस का 16 दैट इज़ -13 एडजॉइंट ए, तो आपके पास आएगा 1 का ऑपोजिट 3, 8 का 2 8 देन 3, ट्रांसपोज साइन चेंज, 3 -2 सॉरी 3 का ऑपोजिट यहाँ पे आएगा 1, तो यू गॉट 1 -2 -8 और 3। तो ए इन्वर्स 1/a एडजॉइंट ए, तो 1/, -13 1 -2 -8 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1/13 1 2 8 -3,
ये आपकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब टेक राइट हैंड साइड, कंसीडर आई। तो 1/13 ए आपके पास आ जाएगा 3281 माइनस 4/13 आई 1001। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1/13 आप कॉमन ले लीजिए, यानी ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3821। देन ये टर्म 4 से 4004, इस तरह से। तो 1/13 जब आप इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1, 8 2 -3। तो अगर आप ये देखिए दिस वन एंड दिस वन, तो ये आपके पास नंबर 1, दिस वन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, तो A इनवर्स इक्वल टू 1/13 A माइनस 4/13 I, हेंस प्रूव्ड। इसका बी पार्ट है, सिमिलर है, वो आप होमवर्क में ट्राई करोगे। ए आपके पास है 2156। अगेन इसमें फाइंड ए इनवर्स और वेरीफाई क्या करना है, आई। ठीक, नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ ए एंड वेरीफाई ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वहाँ पे आपको बोला है कि आपको इनवर्स निकालना ए का और ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है। तो आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, तो आप पहले इसका ए इनवर्स निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अभी ए इनवर्स निकालने आता तो मैं डायरेक्टली ही ए इनवर्स निकाल रही हूँ। तो क्योंकि आपने ये प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत बार कर लिया है, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा -1/68 -11 माइनस का 7 -5 3। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होएगी कि ए इनवर्स भी निकाल के बताओ, तो वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में पूरा सॉल्व करके बता दूंगी। क्योंकि ये बार बार हमने करा हुआ है तो बार बार ऐसे टाइम वेस्ट होएगा। तो एक आप खुद भी करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 1/68 11 7 5 -3। अब आपके पास ये वेरीफाई करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कीजिए ए इनवर्स। तो ए आपके पास है 375 -11। तो ये 1/68 है, तो इसको मैं पहले लिख देती हूँ और इधर आते। तो 1/68। अब देखो मल्टीप्लाई आपने सीखी हुई है थर्ड चैप्टर में, मैट्रिसेस वाले चैप्टर में। तो आपने कैसे करना है, 3 को 11 के साथ 33, देन 5 7 के साथ 35 हो जाएगा। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 5 का 15, 5 3 का 15, देन 7 × 11 77 -77, 7 5 का 35 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 33। तो 1/68, तो 68 आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1001। तो ये आपके पास आ जाएगा आई, हेंस प्रूव्ड। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है। उन्होंने बोला कि आपको ना एक्स निकालना है और ये आपको सिंगुलर दी गई है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि कोई भी जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो, ए विल बी सिंगुलर। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, व्हेन जब आप उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल कर दो, ज़ीरो के। तो ए सिंगुलर कब होएगी, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होएगा, ज़ीरो। तो हम इसका फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 4 × 5 - x -2 x + 1, तो 20 - 4x 2x - 2, तो 18 - का 6x
और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, 0 के। तो 6x इक्वल टू 18, यू गॉट x इक्वल टू 3। तो इसके और भी पार्ट्स है, B2 F, तो सेम है वो, तो वो आपने होमवर्क में करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन सिंगुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 3×3 मैट्रिक्स है, तो अगेन ये आपके पास कोई A मैट्रिक्स है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 देन -1 2 3 A माइनस का 5, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो सॉल्व करने पर आएगा -4A प्लस 30 प्लस 3 -8 -18 माइनस का 10 3A। तो इसको करोगे जब आप -16A प्लस 120 -18 और 18 26 को 3 के साथ करा 78, फिर प्लस का 10 प्लस का 3A, तो यू गॉट -16A प्लस का 3A -13A, फिर 120 प्लस 10 130 में से 78 आप माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा 52, तो यानी 13A इक्वल टू 52, तो A आपके पास आ गया 4। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उसका B पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन है भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर में ये 2 मार्क्स में आ सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन क्या करा है, आपको कोई मैट्रिक्स A गिवन है, आपको ये चीज़ को शो करना है और इसी को यूज़ करके आपने A इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन दी गई है, पहले आप ये चीज़ को शो करोगे और इसी टर्म को यूज़ करके आप क्या फाइंड आउट करोगे, A इन्वर्स। तो सबसे पहले आपको देखो क्या क्या नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड A स्क्वायर। तो A स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, A इंटू A, तो 2 1 7 4 अगेन 2 1 7 4, तो मल्टीप्लाई आपको आती है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यू गॉट 4 प्लस 7, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 7 का 14 7 4 का 28, देन 2 प्लस 4 7 प्लस 16, तो आपके पास आ जाएगा 11 6 42 23, ठीक। तो अब आप ले लो फिर A स्क्वायर -6A प्लस I, माइनस का 6A, देन I यू नो 1 0 0 1, उसके बाद 11 6 42 23 6 2 का 12 6 42 24 1 0 1, सॉल्व कर दीजिए। 11 माइनस 12 माइनस 1 6 माइनस 6 प्लस 0 42 माइनस 42 प्लस का 0 23 माइनस 24 प्लस 1, तो यू गॉट 0 0 0 0, तो ये आपका पूरा वेरीफाई हो गया। अब इसी को यूज़ करना आपने, वो देखो कैसे करोगे आप। ये आ गया 0, ठीक है। तो आप यहाँ से I को एक तरफ रहने दो, -A स्क्वायर प्लस का 6A, आप इन्हें तो इस तरह से कर सकते हो, प्री मल्टीप्लाई A इन्वर्स, तो A इन्वर्स A स्क्वायर I A इन्वर्स इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे बन गया 6I
यहाँ पे बन गया ए इनवर्स। तो सिंपली ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा ए प्लस का उधर जाके माइनस का देन 6i। तो आपको क्या करा मैंने, इस इक्वेशन से मेरे को ए इनवर्स निकालना है, तो मैंने उसी टर्म के साथ क्या कर दी, प्री मल्टीप्लाई। प्री का मतलब होता है पहले लिखना, ठीक है। जैसे ये मेरे पास है, अगर मैं ये मैं लिख रही हूँ पहले, तो ये हो गया प्री। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये आ रहा बाद में, तो इसको हम बोलेंगे पोस्ट, ठीक है। तो ये मैं पहले लिखूँगी, तो ये मेरे पास प्री मल्टीप्लाई हो गई। तो जब ये -1 और 2, तो पावर इनको सॉल्व करोगे तो सिंपल यू गॉट पावर 1। यहाँ पे पावर आपके पास आएगी ए की पावर 0, और आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो तो आप लिख सकते हो 1। 1 मीन्स आप क्या लिख सकते हो, आई। तो ये आई इंटू आई का मतलब 1 को इसके साथ करा तो ये ही आ जाएगा, इक्वल हो गया 0 के। तो यानी कि ये टर्म पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब बस आपको जस्ट वैल्यूज़ को फिलअप करना है। माइनस का ए 2714, और मैं यहाँ पे सीधे कर रही हूँ 6006 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, -2 + 6 4, -7, फिर माइनस का 1, 4 में -4 प्लस का 6 तो 2। तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 16 आपको नहीं करना। नेक्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है, अगेन आपको ए कोई गिवन है मैट्रिक्स, आपको यहाँ से एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। ये टर्म में एक्स और वाई आपको निकालने हैं, और इसी को यूज़ करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आपको किस चीज़ की नीड है, ए स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर अब निकालने आता है। तो आपके पास आ जाएगा 16, 56, 8, 32। ठीक, नाउ ए स्क्वायर वैल्यूज़ को फिल करिए। 16 प्लस एक्स आई, तो एक्स 0 एक्स हो गया। देन वाई को ए के साथ, तो सबके साथ वाई आ जाएगा। तो आपके पास बन गया स्टेप 16 + x, 56, 8, 32 + x, 3y, 7y, y, 5y। ठीक, तो अब आपके पास इक्वेशंस क्या बन रही है, 16 + x, 3y, देन यहाँ से 8 हो गया y के इक्वल, 56 इज इक्वल टू 7y, और 32 + x इक्वल टू 5y। तो यहाँ से सिंपली y आ गया, और यहाँ से भी y आ गया 8। तो आप यहाँ पे फिल कर दो। तो x आपके पास आ गया 8। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से भी x क्या आ गया, 8। इट मीन्स आपके पास x भी 8 आ गया और y भी क्या हो गया, 8 हो गया। देन उसमें फिल कीजिए। तो a² + 8i, और y की जगह पे भी 8 आ गया, 8a। अब अगेन इसी को यूज़ करके ए इनवर्स निकालना है। अगेन कीजिए प्री मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे 8a इनवर्स आया, और यहाँ पे आ गया 8i। तो
ये टर्म निकालें, इसको यहीं पे रहने दो, बाकी की शिफ्ट कर दो। तो 8008 A 3715, तो यू गॉट 5 -7 -1 3। तो फ्रेंड्स A इनवर्स 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो उस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में, लाइक दिस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। इफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, राइट इन कमेंट सेक्शन। तो आपको A दिया गया है, B दिया गया, आपको वेरीफाई करना है दिस टर्म। तो फ्रेंड्स देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, AB। यहाँ पे क्या आ रहा है, AB। तो AB आपको मल्टीप्लाई करने आता है, -1 5 5 -14। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। 14 -5 × 5, that is -11, not equal to 0, therefore AB इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इसका आप एडजॉइंट निकालोगे, तो ऑपोजिट -14 5 ट्रांसपोज साइन चेंजेस 14 क्या जाएगा, देन AB का इन्वर्स 1/AB एडजॉइंट AB। ठीक, तो 1/- -11 -14 -5 -5 -1, तो 1/11 14 5 5 1। नेक्स्ट, अभी आपको क्या फाइंड करना है, B इन्वर्स। तो वो सिंपली आपको पता है, B आपके पास है, आप उसके क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, ये सेम प्रोसीजर। तो B इन्वर्स को करने पर आएगा 3 2 1 1, और A इन्वर्स को करने पर आएगा -4 -1 -3 2, और बाहर आएगा 11। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, तो 1/11 पहले ही आ जाएगा, पहले B की वैल्यू, देन A इन्वर्स। तो आपके पास आ गया 1/11 -12 -2, फिर आ जाएगा -9 + 4 -4 -1 -3 + 2। तो -1/11 you got -14 -5 -5 -1, here minus plus, तो hence proved। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है और 21 है, वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आपको इन्वर्स करना है, ए अभी आपको दी गई है। तो हमने जो भी पहले हमने इन्वर्स से सीखा 2 × 2 मैट्रिक्स का, तो अब ए इन्वर्स निकालना है आपको। तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए, 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। ठीक, तो डिटर्मिनेंट आपको निकालने आता है, तो डिटर्मिनेंट जब आप इसका निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा इसका 1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इन्वर्स एग्जिस्ट। अब फ्रेंड्स, एडजॉइंट A निकालने के लिए आपको पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। तो सिंबल आपको याद होने चाहिए। तो पहले सिंबल आता है प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा 0 -1 1 0, देन -3 2 -1 0,
देन अगेन प्लस -3 2 0 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू गॉट 1, यहाँ पे तो 1 -2 -3, तो ये कोफैक्टर्स आ गए फर्स्ट रो के। अब हम निकालेंगे सेकेंड रो के, तो सिंबल माइनस का 3 1 -2 0, देन -1 2 3 1, तो यू गॉट -2, यहाँ से 4 यहाँ से 5। अब थर्ड रो के, तो सिंपल अगेन +3 0 -2 -1 1 -3 -2 -1 1 -3 3 0। तो सॉल्व करके आ जाएगा -3 7 9। अब आप इसका निकालोगे एडजॉइंट ए, तो ये आ जाएगा -2 4 5 -3 7 9। टेक ट्रांसपोज, तो आपके पास आ गया ए इन्वर्स, तो 1/1, तो ये मैट्रिक्स आपके पास सेम आ जाएगी। तो ये ऐसे आपका आएगा ए इन्वर्स। तो पहले डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर्स एंड आफ्टर दैट एडजॉइंट ए। तो क्वेश्चन नंबर 23 अगेन सेम। क्वेश्चन नंबर 23 24 25 26 सेम है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आपको इन्वर्स निकालना है और उसके बाद आपको ये चीज़ को शो करना है। तो ए आपको निकालने आता है, डिटर्मिनेंट आप इसका निकालोगे तो अगेन 1 आ जाएगा। तो वैसे कोफैक्टर फर्स्ट रो पे निकालोगे तो आपके पास आएगा 2 5 0। सेकेंड रो के अब निकालोगे 0 1 1। थर्ड रो के -1 0 3। तो एडजॉइंट ए तो सीधे कर देती हूँ, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। ए इन्वर्स तो 1/1 ही आ जाएगा और साथ में ये। तो ये आ गया। अब ये शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड, तो 1/1 तो 1 ही आ जाएगा। 2 5 0 देन ए। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्वेश्चन नंबर 29, ए आपको दिया गया है, ये टर्म आपको दी गई है और एडजॉइंट ए निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इन्वर्स 1 आ गया, तो एडजॉइंट ए निकालोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब के लिए आप निकाल ए स्क्वायर इंटू ए, तो पहले आप ए स्क्वायर निकालोगे, तो ए डॉट ए जब आप करोगे तो यू गॉट ऐसे। अब ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये ए, तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा
दैट इज़ इक्वल टू ए इनवर्स। अब एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए आपके पास यही आ जाएगा, ये एडजॉइंट ए ही आ गया बस। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 है उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था ए क्यूब इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पे ए फोर इक्वल टू आई और ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आपका वहीं से आ जाएगा। अब ए फोर, तो ए फोर आप कैसे निकाल सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर को, ये आपने निकाला वो ऑलरेडी, अगेन ए स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वो आई आ जाएगा बस।